सोच रहे हो गाड़ी लेने का, लोन तो मिल ही जाएगा, ईएमआई मैनेजेबल लग रही है, तो फिर ले लेना चाहिए, राइट? गलत। कार सिर्फ एक शाइनी मशीन नहीं होती, वो एक फाइनेंशियल कमिटमेंट होती है। अगर आपने सही कैलकुलेशन नहीं किया तो कार आपको चलाएगी, आप कार को नहीं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं एक पावरफुल फॉर्मूला, द 25-15 रूल। रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखाऊंगा विद फुल कॉस्ट ब्रेकडाउन, और सबसे खास एक गूगल शीट जिससे आप इंस्टेंटली चेक कर सकते हो कि क्या मैं ये कार अफोर्ड कर भी सकता हूँ या सिर्फ एक सपना देख रहा हूँ। मेरा नाम है सिद्धांत गुप्ता और आप देख रहे हैं द सीजन्ड इन्वेस्टर, जहाँ सिर्फ पैसा लगाते नहीं, समझ के लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कार खरीदने का प्लान बना रहे हो तो सबसे पहले आप एक बात याद रखो, आपकी कार की जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट यानी इंक्लूडिंग ईएमआई, फ्यूल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, आपकी एनुअल इनकम के 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यस, पूरी कॉस्ट, नॉट जस्ट ईएमआई। कई सारे लोग लोन अप्रूवल देख के कार ले लेते हैं, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि मेंटेनेंस, फ्यूल और इंश्योरेंस ने बजट ही हिला दिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल फॉर्मूला, द 25-15 रूल, जिससे आप ये जान पाओगे कि आपकी कितनी महंगी कार अफोर्ड कर सकने की काबिलियत है विदाउट डिस्टर्बिंग योर फाइनेंशियल हेल्थ। तो दोस्तों, 25-15 रूल मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। 20 का मतलब है कि आपके पास गाड़ी की 20% डाउन पेमेंट का पैसा ऑलरेडी अपनी जेब में होना चाहिए। जो 5 है उसमें, 5 का मतलब जो लोन का टाइम पीरियड है, टेन्योर है, वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो 15 है आपके 25-15 का आखिरी पार्ट, जो मैंने आपको बताया, वो आपकी गाड़ी की टोटल कॉस्ट, जो आपकी ईएमआई, फ्यूल, इंश्योरेंस, सब कुछ है, जो हम गूगल शीट पे अभी आपको मैं करके दिखाऊंगा, वो आपकी एनुअल इनकम के 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ द 25-15 रूल। तो गाइज, इससे पहले मैं आपको अपनी गूगल शीट दिखाऊं, मैंने कुछ अजम्पशंस ली हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। हम इन अजम्पशंस को लेके चल रहे होंगे जब भी हम इस शीट को यूज़ कर रहे होंगे। तो हमने सबसे पहले अजम्पशन ये ली है कि ये जो भी हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, ये कोई रिजिड प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। हमें अफोर्डेबिलिटी और बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो हमें इनटू अकाउंट लेने पड़ेंगे, कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो गाड़ी यूज़ कितनी करता है, वो सारे फैक्टर्स। उसके बाद हमने इनकम टैक्स जो लिया है, हमने एज पर न्यू इनकम टैक्स रिजीम के हिसाब से हमने पर्सनल इनकम टैक्स को यूज़ करा है यहाँ। तीसरा, हमने रजिस्ट्रेशन फ़ीस कार की अज्यूम करी है 25,000 रुपये है, स्टेट टू स्टेट वो वेरी कर सकती है। चौथा, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आप 1 लीटर रोज़ गाड़ी का तेल यूज़ करते होगे और 30 के 30 दिन 1 लीटर कम से कम आप गाड़ी का तेल यूज़ करते होगे। एज़ ऑफ टुडे मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ। मैंने गूगल पे देखा था, पेट्रोल का प्राइस 94.77 रुपीज़ आ रहा है। और बाकी मैंने 2 अजम्पशंस और ली हैं कि हम गाड़ी की डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे हैं और हम इसकी स्क्रैप वैल्यू भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम कार को पूरे 10 साल यूज़ करेंगे और 10 साल के बाद आपकी जो कार है वो एकदम ज़ीरो हो जाएगी, उसकी जो वैल्यू है वो एकदम ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर ये सारी अजम्पशंस आपको क्लियर है तो अब मैं आपको अपनी गूगल शीट के टुवर्ड्स लेके चलता हूँ। तो गाइस, जैसे ही आप मेरी गूगल शीट पे देख सकते हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो आपकी एनुअल इनकम है वो साल की 20 लाख रुपए है। हमने पर्सनल इनकम टैक्स एज पर न्यू टैक्स रिजीम लगाया है, तो आपका इनकम टैक्स कट के जो आपकी नेट डिस्पोजेबल इनकम हर साल आपको आती है वो रफली 17 लाख रुपए आती है। अब हम गाड़ी की बात करते हैं तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है वो 18 लाख रुपए है। जैसा मैंने आपको कहा, 25-15 रूल के हिसाब से 20% आपके पास गाड़ी का पैसा होना चाहिए देने के लिए, तो 20% आप अपनी जेब से दोगे, जो है 3,60,000 रुपये। बाकी का जो अमाउंट है उस पर आपका लोन हो जाएगा 5 साल के टेन्योर पे, जो 25-15 रूल का हमारा फॉर्मूला है। तो जो लोन अमाउंट है आपका वो 14,40,000 रुपीज़ पे बनेगा। मैंने टाइम पीरियड आपको बता दिया, 5 साल है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो लोन पे इंटरेस्ट है वो आपका 9% है। तो जो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आप दे रहे होगे 3,53,000 रुपीज़। तो बेसिकली जो आपकी हर महीने की ईएमआई बनेगी वो रफली 29,892, यानी मोटा मोटी 30,000 रुपीज़ पर मंथ की आपकी किस्त यानी ईएमआई बनेगी। तो जो टोटल आपने लोन अमाउंट है जो आपको पे करनी है 5 साल में, वो होगी 17,93,522। इसका मतलब आपने जो लोन है, आपने लोन लिया था 14,40,000 रुपये का,
और आप इंटरेस्ट के साथ जो आप अमाउंट पे कर रहे होगे वो अमाउंट होगी 17,93,522। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जैसा मैंने आपको अजम्पशन में बताया, हमने 25,000 रुपये लेके चली है। तो रफली कार की जो वैल्यू है वो आपको पड़ी है 21,78,522। तो ये कार की आपकी टोटल बाइंग कॉस्ट हो गई। इसमें हमने क्या करा है कि जो 18 लाख रुपीज़ आपका ऑन रोड प्राइस है उसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट लगाया और रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगाई है जो रफली 3,78,000 की बन रही है। तो हमें टोटल बाइंग कॉस्ट 21,78,000 आ गई। अब मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट पे आ जाता हूँ। तो जो ऑपरेशन कॉस्ट है, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि आज की डेट में आप हर रोज़ 1 लीटर का तेल गाड़ी का फ्यूल यूज़ करते होगे। तो उस हिसाब से साल का आपका जो खर्चा है आपके फ्यूल पे वो बनता है अप्रॉक्सीमेटली 34,000। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, मैंने आज का करंट पेट्रोल का फ्यूल का रेट लिया है जो दिल्ली एनसीआर में 94.77 रुपीज़ चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पर ईयर हम अज्यूम करके चलते हैं कि 15 साल का है और एस्टिमेटेड जो लाइफ स्पैन है गाड़ी का वो हम 10 साल लेके चल रहे हैं। इसका मतलब है कि ओवर अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स अगर मैं फ्यूल कॉस्ट लूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम लूँ, तो मैं 10 साल के अंदर जो मेरा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, टोटल ओनरशिप कॉस्ट जो उस गाड़ी का आ रहा है वो तकरीबन आ रहा है 4,91,000। अब लास्ट मेंटेनेंस कॉस्ट की भी बात कर लेते हैं। तो मेंटेनेंस कॉस्ट में हम अज्यूम कर रहे हैं कि मिसलेनियस जो खर्चे हैं वो साल के आपके 20,000 रुपये तक के होते होंगे। तो सिंस हम 10 साल की पूरी गाड़ी यूज़ करने वाले हैं जो हमने अजम्पशन ली है, तो पूरे 10 साल के अंदर गाइज आपका जो टोटल मेंटेनेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपए आता है। तो अगर मैं बात करूं इन नटशेल, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनिंग अ कार ओवर अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स आपका बन जाएगा 28,69,694। इसका मतलब है कि अगर 10 साल में मेरे को ये प्राइस पड़ रहा है तो मैं जब डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा तो मुझे समझ आ जाएगा कि पर ईयर जो एनुअल कॉस्ट है ऑफ ओनिंग दिस कार, जो 18 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस की गाड़ी की हम बात कर रहे हैं, उसकी टोटल एनुअल कॉस्ट हो जाएगी 2,86,969। अब मैं अपने आप से सवाल ये करूँगा कि जो मेरी टोटल नेट डिस्पोजेबल इनकम है जो हमने यहाँ पर ली है 17 लाख रुपए आफ्टर टैक्स, क्या ये प्राइस 15% से कम जा रहा है टोटल कॉस्ट से या ज़्यादा जा रहा है? तो आइडियली स्पीकिंग जो 17 लाख रुपए का 15% होता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2,55,000। और ये क्या प्राइस आ रहा है दोस्तों? ये प्राइस आ रहा है 2,86,000। तो क्या ये गाड़ी अफोर्ड करने की मेरी क्षमता है? जवाब है नहीं, ये गाड़ी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप ये गाड़ी अफोर्ड करना चाहते हो तो जो आपकी नेट डिस्पोजेबल इनकम है उसको आपको 17 लाख से स्ट्रेच करके 19 लाख पे लेके जाना होगा, तभी आप इस गाड़ी को अफोर्ड कर पाएंगे। तो गाइज ये वो गूगल शीट है जिसमें आप अपने नंबर्स को पंच इन करके चेक कर सकते हो, अपनी सैलरी को, अपने जो भी गाड़ी आपको चाहिए उसके बारे में सोच रहे हो, कोई भी जो लोन टर्म्स हैं आपके, ये सारे अगर आप फिल इन करोगे तो ये जो शीट है ये ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली सब कुछ कैलकुलेट करके आपको बता देगी कि आप गाड़ी अफोर्ड भी कर सकते हो या नहीं कर सकते। और इसका सबसे पावरफुल फीचर ये है शीट का कि आपको रिवर्स कैलकुलेशन भी करके दे देती है। मान लो अगर आपको 15 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है तो आज आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, ये शीट आपको ये भी बता देगी। तो अगर आपको ये शीट चाहिए तो आप कमेंट करो सेंड मी द शीट, माय टीम विल गेट इन टच विद यू और आपको हम मेल कर देंगे। एक बार इस शीट को यूज़ करोगे तो कार लेना कभी इमोशनल नहीं, फाइनेंशियल डिसीजन बन जाएगा। तो गाइज इस वीडियो का जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो यही है कि आप अपने आप से पूछो कि जो आप कार लेना चाहते हो क्या आप उसे अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते, या फिर सिर्फ एक सपना है जो मे बी बात के लिए ठीक है। देखो, अगर आप कंफ्यूज्ड हो या आप पर्सनली जानना चाहते हो कि जो भी गाड़ी आपको लेनी है क्या वो आप अफोर्ड कर भी सकते हो या नहीं, तो मैं आपकी पर्सनल लेवल पे मदद करने को एकदम रेडी हूँ। अगर आप कमेंट करोगे ड्रीम कार तो मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी एंड मैं पर्सनली आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपकी बेसिकली सैलरी कितनी है, आपके गोल्स क्या हैं, और आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको गाइड कर दूंगा कि आपकी कार अफोर्डेबिलिटी है भी या नहीं है। तो लेट्स मेक योर नेक्स्ट परचेज योर स्मार्टेस्ट फाइनेंशियल मूव येट। अब इस वीडियो के हम एंड तक आ गए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर विद अ फ्रेंड जो कार आगे लेने का प्लान बना रहा है। मेरा नाम है सिद्धांत गुप्ता एंड दिस इज द सीजन्ड इन्वेस्टर, जहां पैसा सिर्फ लगाते नहीं समझ के लगाते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। टिल देन इन्वेस्ट स्मार्टर एंड लिव बेटर।